हिजबुल्लाह संगठन के प्रमुख नसरल्लाह और दूसरे बड़े कमांडर को मौत के घाट उतारकर फिलहाल इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू देश में हीरो बन चुके हैं। हालांकि एक साल से उन्होंने अपने देश को युद्ध की आग में झोंका हुआ है। लोग उनसे अब तक नाराज भी चल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने हवा का रुख पूरी तरीके से मोड़ दिया है। केवल 1.5 साल पहले इजरायल में प्रधानमंत्री पद पर उनकी कुर्सी हिले हुई थी। वो चुनाव में जीत नहीं पा रहे थे, अब वो खासे ताकतवर हो चुके हैं। असल जिंदगी में नेतन्याहू लव अफेयर्स, 3 शादियों और सेक्स वीडियो टेप के कारण बहुत चर्चा में रहे हैं। नेतन्याहू इजरायल के ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जिन्होंने 18 साल की उम्र में अनिवार्य सैन्य करियर में कमांडो बनना पसंद किया। कई साहसिक अभियानों में शिरकत की। इसमें एक बड़ा अभियान वो भी था जिसे ऑपरेशन गिफ्ट के नाम से जाना जाता है, जब वो बेरूत हवाई अड्डे पर इजरायलियों को रिहा कराने के लिए गई कमांडो टीम के सदस्य हुआ करते थे। नेतन्याहू लंबे और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं। उनकी पर्सनालिटी में चार्म था। उनकी पहली बीवी थी मरियम विस्मन। दोनों का प्यार तब परवान चढ़ा जब वो मिलिट्री सर्विसेज में थे। तब मरियम भी सैन्य ट्रेनिंग ले रही थी। कुछ मुलाकातों में दोनों ने एक दूसरे को दिल दे दिया। सैन्य प्रशिक्षण खत्म होने के बाद दोनों आगे उच्च शिक्षा लेने के इरादे से अमेरिका चले गए। मरियम उनके उम्र के आसपास की ही है। सुंदरता और स्मार्टनेस में कहीं भी कम नहीं है। लंबी, गोरी, छरहरी। अब दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद पत्नी गर्भवती हुई तो ब्रिटिश युवती से रोमांस शुरू कर दिया। 1978 तक मरियम गर्भवती हो गई थी। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन इसी बीच नेतन्याहू ने अमेरिका में पढ़ने के दौरान ब्रिटेन की एक गैर यहूदी महिला फ्लेयर कैट से रोमांस करना शुरू कर दिया। फिर तलाक। एक दिन मरियम ने जब नेतन्याहू की सूट पर लंबा सुनहरा बाल देखा, फिर खुद जाकर नेतन्याहू को बाहर रंगे हाथों पकड़ लिया। मियां बीवी में जमकर झगड़ा हुआ। तब उनकी पहली पत्नी ने उन्हें घर से निकाल दिया। जब अप्रैल 1978 में मरियम ने अमेरिका के ही अस्पताल में बेटी नोआ को जन्म दिया, तब नेतन्याहू वहां मौजूद नहीं थे। दोनों अलग रहने लगे थे। फिर उनका तलाक भी हो गया। दूसरी शादी केवल 3 साल चली। अब नेतन्याहू ने उसी ब्रिटिश युवती फ्लेयर से शादी कर ली जिससे वो रोमांस कर रहे थे। ये शादी 1981 में हुई, लेकिन केवल 3 साल चल पाई। 1984 में तलाक हो गया। पेरेंट्स भी खुश नहीं थे, क्योंकि दूसरी पत्नी यहूदी भी नहीं थी। इस बीच नेतन्याहू की तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगे। सियासी तौर पर एक मजबूत जगह बना ली। 1992 में सांसद बन गए, फिर लिकुड पार्टी के नेता बन गए। पार्टी चुनाव में शानदार तरीके से जीती तो प्रधानमंत्री बन गए। तीसरी पत्नी एयर होस्टेस। 1991 में उन्होंने तीसरी शादी की। ये भी खासी चर्चित शादी थी। उनकी नई पत्नी थी सारा बेन आरसी। वो एक इजरायली एयरलाइंस में एयर होस्टेस थी। दोनों की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई, इसे लेकर कई बातें इजरायली मीडिया में आ चुकी है सामने। अब ये मुलाकात कैसे हुई वो बताती हूँ। इजरायली अखबारों में अक्सर ये बताया जाता है कि जब वो दोनों मिले तो कैसे मिले। दोनों की पहली मुलाकात स्टर्न के शिफोल हवाई अड्डे पर हुई। फिर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों की प्रेम की गाड़ी चल पड़ी। हालांकि उनकी पत्नी सारा और इजरायली मीडिया के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। फिर एक सेक्स टेप का बम फूट गया। सारा अक्सर इजरायली मीडिया में चर्चित रहती हैं। उनका नाम कई घोटालों और भ्रष्टाचार में आया है। इस प्रेम कहानी में भी एक दिन एक नया टर्न आया। एक दिन सारा के पास एक महिला का फोन आया जिसने बताया कि कैसे उनके पति के साथ उसके संबंध हैं। इसका एक सेक्स वीडियो भी उनके पास है। देश से माफी मांगे नेतन्याहू फिर फंस चुके थे। घर में घमासान मचा। उससे ज्यादा गंभीर बात सियासी तौर पर हाशिए पर सरकने की थी। तब उन्होंने सेक्स टेप पर प्रेस के सामने आकर देश में माफी मांगी। नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें पूरी तरीके से फंसाया गया है। इसका सियासी नुकसान ये हुआ कि वो चुनाव उस वक्त हार गए, लेकिन दोबारा फिर मजबूती के साथ पीएम की गद्दी पर लौट गए। अब वो इजरायल के अब तक के सबसे दमदार प्रधानमंत्रियों में गिने जा रहे हैं। इजरायल के दूसरे रंगीन मिजाज प्रधानमंत्री। वैसे इजरायल के कई प्रधानमंत्रियों के किस्से भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर खूब चर्चित रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक जिंदगी कई रोमांटिक रिश्तों में बंधे रहे। उनकी पहली शादी नीली प्रिल से 2010 में तलाक में खत्म हो गई थी। इसके बाद तो उनके जीवन में कई स्त्रियां आईं और गई भी। वो प्रेम संबंधों को लेकर काफी रंगीन मिजाज माने जाते रहे।
एरियल शेरोन की शादी लिली शेरोन से हुई। बेशक वो वर्ष 2000 में उनकी मृत्यु तक उनके साथ रहीं, लेकिन उनके जीवन में भी कई अफेयर्स हुए। गिलालोन नामक महिला के साथ उनका लंबा रिश्ता रहा। योदी ओलमर्ट को प्रधानमंत्री के रूप में कई कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इससे उनके निजी जीवन को प्रभावित किया। विवाह के बाहर भी उनके ऊपर लंपट होने के कई आरोप लगते रहे।